राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कालनेमी प्रकरण से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक और धूर्त कालनेमी से संबंधित प्रकरण आ गया और ये प्रकरण तो बहुत ही विचित्र है और चिंताजनक भी है। प्रकरण ये इटावा वाला जो है, दादरपुर या दादुरपुर जो भी नाम हो, इटावा से संबंधित जो है, इसमें मुकुटमणि सिंह या यादव भी कहा जाता है और भी कुछ और भी अनेकों जाटव इत्यादि भी कहा जाता है। अनेकों नाम इसके चल रहे हैं। ये सभी नाम बाद में आए। कथा जब कह रहा था तब मुकुटमणि अग्निहोत्री था और दूसरा इसका जो सहयोगी है वो संत राम तिवारी, शायद ऐसा ही नाम है, या नाम हो सकता है कुछ और भी हो। नाम का अता पता ही नहीं है। ये आईडी भी दो मिला। आधार कार्ड पर कुछ नाम मिला, फिर कार्ड के भी दो हैं और नाम का बाद में आया कि यादव है। अब कह रहा है यादव है, ठीक है। और कथा जब कह रहा था तब ये लोग अग्निहोत्री और तिवारी थी। जिस समय कथा कह रहे थे, भागवताचार्य बनाकर मीडिया वाले बता रहे हैं, उस समय क्या था? अग्निहोत्री और तिवारी। जब घटना हो गई, जो संबंधित घटना है, तब क्या हो गया? तब हो गया यादव। तब क्या हो गया? यादव। यानी पहले भी यादव था, मात्र कथा कहने के लिए, रोजी रोटी के लिए, लोगों को ठगने के लिए, सीधा सीधा ऐसा कहिए ना, लोगों को धर्म के नाम पर ठगने के लिए, धोखा देने के लिए ये धूर्तता कर रहा था, कथा कर रहा था, कथा का व्यवसाय कर रहा था। ये धूर्त था, ये धूर्त है, ये चोर है, ये अपराधी है। लोगों के को धार्मिक रूप से ठग रहा था। लोगों को धार्मिक रूप से यह ठग रहा था। लेकिन जाति की जो राजनीति की जा रही है, जाति की राजनीति ऐसी है नहीं। ये राजनीति करने वाले जो हैं, ये देश को गृह युद्ध में धकेल रहे हैं। ये कैसे, इसकी चर्चा अलग से करेंगे। राजनीतिबाजों की जो घृणित राजनीति है, जातिवादी राजनीति, इसकी चर्चा अलग से करेंगे। अनेकों मंदिर हैं जहाँ पर अब्राह्मण पंडा है और लोग जानते भी हैं, लोग जानते भी हैं। अनेकों मंदिर हैं जहाँ पर अब्राह्मण पंडा के रूप में काम कर रहा है। ब्राह्मण नहीं है, उसकी कोई पिटाई नहीं होती है। यदि जाति के नाम पर पीटा जाता है, अरे उस गांव के लोग आश्चर्यचकित हैं कि मीडिया वाला ऐसा इतना भी झूठ बोल सकता है क्या। ये जो प्रचारित कर रहा है कि जाति पूछकर यादव कहकर मारा, पिटाई किया, गांव के लोग अचंभित थे। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो अभद्रता के कारण पीटा गया, दुष्चरित्र के कारण इसकी कुटाई हुई। और ऐसी कुटाई मैं बताऊं, ऐसी कुटाई जो ब्राह्मण होते हैं उनकी भी होती है। यदि ब्राह्मण भी दुष्चरित्र होता है, पकड़ा जाता है, चोरी करते पकड़ा जाए या कुछ भी कर, कहीं भी, किसी के भी, उसकी भी कुटाई होती है। तब कहाँ से हो जाता है? तब क्यों नहीं आते? कोई कहने आता है एक ब्राह्मण था इसलिए पीटा, क्या कहा जाएगा उस समय? चोरी करने के कारण पीटा गया। क्या कहेंगे? चोरी करने के कारण पिटाई हुई। बाबा जब लग जाता है वहाँ पर ढोंगी कर देते हैं, ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा, वहाँ पर ये सब कह देते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है? मीडिया वाला हो या जाति की राजनीति करने वाला हो, सबके सब कह रहे हैं कि जाति पूछकर मारा, जाति के कारण मारा, ये कह रहा है। इतना षड्यंत्र चल रहा है। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो फिर मैं अपने यहाँ उदाहरण देता हूँ। कताने स्थान नाम से प्रसिद्ध है, कात्यायनी स्थान भी कह सकते हैं, कताने स्थान सभी जानते हैं। वहाँ पर अब ब्राह्मण भी पंडा का काम कर रहे हैं। अब वैष्णो देवी और अमरनाथ धाम जाते हैं तो आप नहीं जानते हैं, वहाँ पर ब्राह्मण के पास जा रहा है सब कुछ, ब्राह्मण है वहाँ पर सब।
आपको नहीं पता है? सब जानते हैं। कौन पीट रहा है? जाति पूछकर तो कोई नहीं पीट रहा है। आप किसी भी मंदिर में जाइए, आपने किसी पंडा का जाति पूछा है? हो सकता है वह पंडा ना हो। आपने पूछा है किसी का जाति कि तुम पंडा हो, ब्राह्मण हो या नहीं हो? आप स्वयं अपने आप में से तुलना कीजिए कि आप किसी भी बड़े से बड़े मंदिर में गए, वहाँ पंडा होते हैं। आपने कभी किसी को पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, ब्राह्मण हो या नहीं हो? और जहाँ पर आप जानते भी हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण पंडा नहीं है, फिर भी क्या आप वहाँ पर किसी प्रकार का मतलब ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ करते हैं? आप स्वयं बताइए। रामदेव भी तो जादव है। यदि जाति पूछकर पीटा जा रहा है तो रामदेव को क्यों नहीं पीटा गया है आज तक? तो रामदेव की भी पिटाई होनी चाहिए। ये घृणित जातिवादी राजनीति है। प्रकरण कुछ और है। और मीडिया वाले यदि ये जो अभी जाति आ गया कि जादव है और ब्राह्मण है, इसलिए ये ब्राह्मणों ने जादव कथाकार को पीटा, इस तरह की घटना कर रहे हैं। मूत्र से चुतिया मुड़वा दिया, चलो यहाँ तक ठीक है। और ये ठीक नहीं है। ये यदि हुआ है तो चुतिया नहीं मुड़वाना चाहिए, ये तो कहा जा सकता है। लेकिन करे तो क्या करे? समस्या यह है, करे तो क्या करे? दंड तो मिलेगा ना। अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो स्त्रियां अपने सभी परिवारों की कुल मर्यादा होती है। और कानून तुम्हारा जो कह रहा हो, इज्जत की बात आती है कि इज्जत कुचल जाएगा। बच्चों, इसका प्रसार मत होने दो। कानून के पास जाओगे तो सबके संज्ञान में आ जाएगा क्या घटना हुई। और वही हो गया, अंततः वही हो गया। अब तो सब जान गया। वो महिला सामने आके बता रही है जिसके साथ अभद्रता हुई। यही चीज़ छिपाने का प्रयास था कि भाई छिपाया जाए। यदि यही घटना जादव के साथ होता, यही कथाकार होता, जादव के यहाँ होती यही घटना इसी प्रकार की, तब इस प्रकार का लिखता। तब क्या लिखता? ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा। तब यही लिखता, ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा। पहले तो छिपाने का ही प्रयास करता। पहले तो इस घटना को तब छिपा दिया जाता, तब इसको प्रचारित नहीं किया जाता। यही मीडिया, प्रपंच मीडिया। और यदि करती भी तब वहाँ जादव नहीं आता, या जादव यदि आ जाता तब आपसी रंजिश, पुराना विवाद, ऐसा कुछ करके कहते। और यदि इसका उल्टा होता तब क्या होता कि जादव के यहाँ ये ब्राह्मण होता, तब घटना सामने आती ही नहीं, उजागर होती ही नहीं, पिटाई हो गई, बात खत्म है। तब मीडिया वाले इस पर चर्चा ही नहीं करते, तब ये चर्चा का विषय ही नहीं बनता। यदि ब्राह्मण होता कथा कहने वाला और पिटाई करने वाला जादव होता तो घटना हो गई, बात खत्म है, चर्चा का विषय बनता ही नहीं। कहीं पर ये घटना किसी को ज्ञात नहीं होता। देश की ये संविधान से समानता का जो अधिकार कहते हैं, छद्म है, छद्म संवैधानिक समानता है। ये ढोंग है, पाखंड है, कहीं नहीं है समानता। सवर्ण, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, अपराधी ही होता है, पीड़ित नहीं होता है। सवर्ण, उदाहरण दो, बृजभूषण सिंह पहलमान प्रकरण है, स्मरण कीजिए। समाचार से यह अवज्ञात हो चुका है कि सारे आरोप निराधार निकले। वो जो यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, निराधार निकले। लेकिन क्या हुआ? अपराधी बनकर ये 5 साल से जी रहे थे, बलि चढ़ा दी गई इनकी, बलि चढ़ गए। क्यों? सवर्ण होने के कारण।
सवर्ण अपराधी ही होता है, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, स्त्री हो। ये है संवैधानिक समानता। संवैधानिक समानता जो कहते हैं, कानून सबके लिए समान है, तो ये है समानता। अब इसको क्या कौन न्याय करेगा? बृजभूषण सिंह की जो बलि ले लिया इस सिस्टम में, इस संविधान ने, इस कानून ने, उसको क्या सजा दिया जिसने इसका जीवन बर्बाद किया, जिसने इसकी बलि चढ़ा दी। एक बार हटाया, दूसरी बार जीत कर बेटा आया, सब कुछ खत्म करवा दे, समाप्त करे, छीन लिया, बलि चढ़ा दिया। क्यों? सवर्ण है, इसका कोई अधिकार नहीं है, ये अपराधी ही है। ये तो संयोग है कि निराधार आरोप सिद्ध हो गए, तो अब इसमें अपराधी कौन था? इसकी जो बलि चढ़ाई गई, इस बृजभूषण सिंह को जो बलि बनाया गया, बलि का बकरा जो बना दिया, सिस्टम ने बनाया, उसमें वो पहलवान जो विश्व स्तरीय थे, उन लोगों ने अपना योगदान दिया, उसको क्या सज़ा मिली ये बताओ? इसकी बलि तो चढ़ गई, ये बिना अपराध के सज़ा इसने पा लिया। अरे इसके लिए ये अपराध सज़ा ही है, इसको जेल हो ना हो, अब सज़ा ही है, इसके लिए दंड ही था, दंड ही मिला है। पद छीन जाना दंड नहीं है क्या? इसका पद छीन लिया गया तो ये दंड नहीं हुआ क्या? इसके आत्मसम्मान को ठेस लगी, प्रतिष्ठा को ठेस लगी, ये दंड नहीं है क्या? कितनी जगह इसको मुंह झुकाना पड़ा होगा, सिर झुकाकर चलना पड़ा होगा। दोबारा भी फिर हुआ तो फिर ये दंड नहीं था क्या? दंड इसको मिला है, भले ही जेल न गया हो, लेकिन दंड मिला है। और दंड दिया है संविधान ने, कानून ने, सिस्टम ने। वो तो बहाना है, जो फोगाट जो भी पहलवान थे। अब इसको कौन दंड देगा? ये संवैधानिक समानता कुछ नहीं है, पाखंड है। यदि सवर्ण हो तो सवर्ण अपराधी ही होता है, ऐसा मानकर ये संविधान, ये कानून चलता है, ये सिस्टम यही मानकर चलता है कि सवर्ण है, अपराधी है। और यदि सवर्ण नहीं हो, असवर्ण हो, जिसको दलित, पिछड़ा इत्यादि इत्यादि कहते हैं, SC ST पिछड़ा, यदि ये सब हो तब अपराधी नहीं होता है, तब पीड़ित होता है, तब पीड़ित होता है। और यहाँ पर भी ये घटना दिख रही है, जिसके साथ छल हुआ, जिसको धोखा दिया, जिसके धार्मिक भावना का दोहन किया, जिसके ऊपर धार्मिक अत्याचार किया, जिसके साथ अभद्रता किया, जो पीड़ित है, उसी को अपराधी बना दिया, वही अपराधी हो गया। और जिसने पीड़ा दिया, जिसने उत्पीड़ित किया, जिसने धोखा दिया, जिसने छल किया, नाम बदल कर, ये छल नहीं है क्या? नाम बदल कर कथा कह रहा था, है जादव अग्निहोत्री बन रहा है, तिवारी लगा रहा है, ये अपराध, ये धोखा नहीं है, ये धोखा नहीं है, ये छल नहीं है। चोर तो ये है ना, ये हो गया पीड़ित, ये पीड़ित हो गया। ये है संवैधानिक समानता, ये है कानूनी समानता का, संविधान से समानता का अधिकार ये है। और उन लोगों की स्थिति थोड़ा सा देखिए, कौन कौन? बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ये NGO, महिला आयोग कहाँ हो जी? सबने आंखों पर पट्टी बांध ली, बोल कि लब आज़ाद है तेरे। यहाँ पर स्त्री का अपमान नहीं हुआ, यहाँ पर नारी का अपमान नहीं हुआ, यहाँ पर नारी के साथ कोई अभद्रता नहीं हुई, यहाँ पर किसी को कुछ लेना देना नहीं है। महिला आयोग हो, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ कहने वाली हो, बोल कि लब आज़ाद है तेरे कहने वाले हो। अरे ये तो उल्टा कर रहे हैं। ये समाजवादियों ने, अखिलेश ने बुलाकर सम्मानित किया इसको। वैसे भी इसका बाप भी तो ऐसा ही था, इसका बाप भी कहता था लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, गलतियां हो गई तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, सम्मानित करेगा, बुलाकर सम्मानित किया इसको।
पुरस्कृत किया 51,000, 51,000, 51,000। और ये प्रलोभन है, इसके लिए बोलना पड़ेगा, जो वो कहेगा वही ये बोलेगा। जैसे इसने एक बात जो कहा, अच्छा सिर मुड़वाया तो दोनों का क्यों नहीं मुड़वाया? एक का ही सिर मुड़ा हुआ दिखता है, दूसरा का क्यों नहीं मुड़ा है? ये बताओ, एक का ही क्यों मुड़ा? प्रश्न है, एक का ही सिर क्यों मुड़ा, दूसरे का क्यों नहीं मुड़ा है? दोनों का मुड़ना चाहिए था ना, दो है उसमें और उसमें दोनों में से देखिए, एक का सिर मुड़ा है, दूसरा का नहीं मुड़ा है। क्यों? एक ने अभद्रता की थी, जिसने अभद्रता की थी उसका सिर मुड़ा गया, और अभद्रों का, अशिष्टों का, धूर्तों का, अपराधियों का, अपराधी तो ये है ना, समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। किस लिए? क्योंकि अब ये यादव बन गया, अब ये यादव है, अब ये यादव हो गया। वहाँ पर अब उसको नारी, स्त्री, महिला नहीं दिखेगी कि महिला के साथ इसने अभद्रता किया है। अब इसको यादव दिख रहा है, भले ही इसने कुछ भी किया हो, भले ही यही अपराधी हो, लेकिन अब यही इसका वोट बैंक बनेगा। इसने बोल दिया हमको मानव मूत्र भी से छिड़का गया। ये तो झूठ है, वहाँ के लोग करेंगे झूठ है, हम लोग वहाँ पर थे, वहाँ के लोगों को कहना है सरासर झूठ है। जो भी घटनाक्रम हो रही थी वहाँ पर जो थे वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये सब झूठ है, मीडिया वाले, मीडिया का प्रपंच है ये। और मीडिया तो प्रपंच करती है, मीडिया के बारे में चर्चा पहले कर ही पीछे ही समझा चुके हैं कि मीडिया यदि यही दूसरा होता तब क्या करती। ये जो है पहले बौद्ध था अथवा नहीं, पुष्टि कुछ नहीं हो सकती, इसके एक नाम है ही नहीं। मुकुटमणि अग्निहोत्री बनकर जो आया, जो बाद में कहता है, एक बार कहीं पर सिंह चल रहा है, कहीं पर यादव, कहीं पर जाटव, कहीं पर क्या क्या चल रहा है। अब बौद्ध था अथवा नहीं, ये तो उनको कोई नहीं कह सकता है, लेकिन बुद्ध की कथा कहने से संबंधित इसकी चर्चा है। बुद्ध की कथा, बौद्धों को कथा कहने का काम करता था। और फिर मिला ये संत राम, या जो भी नाम था, शायद संत राम ही है, यादव से। तो दोनों ने प्रपंच किया कि अरे इधर है कहाँ की कथा सुनेगा, चलो भागवत की कथा चलती है, भागवत कहेंगे। दोनों ने नाम बदला। यहीं धोखा तो यहीं से शुरू है, धोखेबाज तो यहीं से। नाम क्यों बदला? धोखा देने के लिए बदला ना। किस लिए बदला नाम? इसलिए नाम बदला, धोखा देने के लिए ना। अपराधी तो यहीं से सिद्ध हो जाता है, नाम जहाँ पर इसने बदला। यही प्रपंची है, यही धोखेबाज है, यही धूर्त है। लेकिन जेल कौन गया? जेल गया जो पीड़ित पक्ष है, जिसके साथ धोखा हुई। उदाहरण से समझिए, मान लिया जाए आपके घर में चोरी हो गई और आपने चोर को पकड़ लिया। ये सब दिन से होता आ रहा है कि चोर जब पकड़ा जाता है तो उसकी पिटाई होती है, कुटाई होती है। कानून कितना भी कुछ भी बना लो, ये रुकने वाला नहीं है, ये नहीं रुकता है। ये स्वाभाविक आक्रोश उत्पन्न होता है जब कोई किसी प्रकार का बदमाश हो, लफंगा हो, कुछ भी हो। शहरों के लोग थोड़ी देर के लिए अपना, उनके सामने तो मरता भी रहेगा तो भी वो देखता रहेगा, ठीक है। शहरों के लोगों की विचित्र मानसिक दशा होती है, गांव के लोगों की वो विचित्र नहीं होती है। इनका स्वभाव दूसरा होता है गांव के लोगों का। जेल पुलिस पहले नहीं है, वो बड़ी बड़ी घटना कोई हो जाए तब पुलिस है, जेल है। गांव समाज से वो उसका समाधान ना निकले तब पुलिस है, तब कानून है, तब कोर्ट है। सीधे कुछ भी हुआ कि कोर्ट चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है गांव में। चोर पकड़ाया, चोर को वहीं पीट देगा। लफंगा पकड़ाया, लफंगा को वहीं पहले पीट देगा। यही गांव का नियम है और यही सही है, कानून जो भी बना दिया गया हो। अब मान लिया जाए किसी ने 500 रुपया चोरी किया, पकड़ा गया, उसकी पिटाई करके उसको छोड़ दिया, तो ये
या उसके लिए अभी 5,000 खर्च करने जाए? बोलो, इसको केस लड़ना पड़ेगा या नहीं लड़ना पड़ेगा? गाँव किसको, गांव वालों को उतना समय नहीं है कि केस में लड़ने में फालतू का केस लड़ते रहें। शहर वालों को इतने पैसे होते हैं कि फालतू का केस अपना लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो। गांव वालों के साथ ऐसा नहीं होता है। गांव वाले जब जिस समाधान समस्या का नहीं होता है, अंतिम में कोर्ट जाते हैं, कानून का सहारा लेते हैं। कानून का सहारा पहले कोई घटना हुई सीधे कानून के पास दौड़ गए, ऐसा नहीं है गांव का नियम, और ना हो सकता है। गांव का ऐसा नियम हो ही नहीं सकता है। पीट दिया, गलती बस इतनी हुई कि वहाँ पर उसमें किसी ने वीडियो, उसी पक्ष में श्रोता पक्ष जिसने पीटा वही उसी में से किसी ने वीडियो बना लिया और वीडियो बनाकर नाक रगड़ते हुए दिखाया कि नाक मीडिया करे नाक रगड़। इसने उस महिला का कहना, स्त्री जो थी उसका कहना एक माफ़ी मंगवाया हमसे, क्योंकि हमसे अभद्रता हुई तो हमसे माफ़ी मंगवाया, तो उसके पैर में गिरकर इसने माफ़ी मांगा। इतनी सी बात थी, सिर मोड़वाई आती है। ग्रामीण दंड होता है, ग्रामीण दंड का विधान है, गांव का ऐसा दंड विधान था, चलता आ रहा है, ऐसा होता रहा है। बात खत्म हो गई। अब जो इतने से छोड़ रहा हो, इज्जत की इतनी परवाह कर रहा हो, और तुम्हारे भागवत आचार्य फलना चिलना के नाम पर इतना हो रहा हो कि तुमको केस करने तुम्हारे ऊपर नहीं जा रहा है, वो मानव मूत्र छिड़काव करेगा। भागवत सुनने वाला ऐसा नहीं कर सकता है। ये वामपंथी कर सकते हैं। ये जिस कैटेगरी का ये धूर्त है, इसकी श्रेणी का लोग कर सकता है। ये धूर्त लोग ऐसा कर सकते हैं। धर्म में आस्था रखने वाला ऐसा नहीं कर सकता है। ये आरोप भी झूठा है, वैसे सिद्ध न्यायालय में होगा जो भी होना है। और अराजकता देखिए, कानून संविधान जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, जिसका धर्म भ्रष्ट किया गया, जिसने कथा का संकल्प लिया और संकल्प की पूर्ति नहीं हुई, अत्याचार उसके साथ हुआ, धोखा उसको दिया। नाम है जादव, लगा लिया अग्निहोत्री तिवारी और आ गया कथा कहने। धोखा किसके साथ हुआ? धोखा उसके साथ हुआ जो सुनने वाला श्रोता था। जाति ये लोग लगा देते हैं, जाति अब मैं भी कहूँगा ब्राह्मण था। धोखा किसको मिला? उसको मिला। धोखा का शिकार कौन हुआ? पीड़ित कौन है? पीड़ित वो है। घटना क्या है? घटना है अभद्रता के कारण पिटाई हुई। अभद्रता का दंड अलग होना चाहिए। कहाँ है नारी महिला आयोग? कहाँ है नारी सशक्तिकरण? नारी सशक्तिकरण कहाँ है? बेटी हो, लड़ सकती हो, कहाँ है? क्या इसका दंड इसको मिलना चाहिए, अभद्रता का। ये गलती हो गई कि इसने पहले केस नहीं किया, इसको पुलिस को नहीं बुलाया। इन्हीं लोगों को पुलिस को बुलाना चाहिए था। पिटाई करके भी पुलिस को बुलाना चाहिए था, तभी दे देना चाहिए। इज्जत की परवाह यहाँ पर नहीं करनी चाहिए कि इज्जत का बात। ये लोग ऐसे लोग छोड़ देने के कारण ये समस्या इनकी हो गई। इनको छोड़ दिया, माफ़ी मंगवा कर छोड़ दिया, क्षमा याचना करवा कर, यही गलती हो गई। छोड़ना नहीं चाहिए था, पुलिस को बुलाना चाहिए था। और इसी कारण इनके 4 लोग पकड़े गए जो कि पीड़ित हैं। लेकिन सवर्ण है तो पीड़ित है तो क्या हुआ? सवर्ण है तो अपराधी होगा, जेल जाएगा, पकड़ा जाए, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। और सवर्ण नहीं है तो क्या? धोखेबाज भी है तो भी सम्मानित करेंगे, तो भी इनाम देंगे। अखिलेश यादव जैसे बुलाकर सम्मानित करेंगे। क्यों? क्योंकि असवर्ण है। सवर्ण है तो जेल जाएगा। ये है समानता, इसको कहते हैं समानता का अधिकार कानून। और सबके सब अभी कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं संज्ञान ले रही है? ये तो अराजकता की स्थिति है। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? क्या कर रही है? क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ले रही है? अराजकता की स्थिति में जब तुम स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा ये अधिकार है किस काम का? बोलो, सोचो। अपराधी को छोड़ दिया जाए, सम्मानित किया जाए, और जो पीड़ित है, जिसकी प्रताड़ना हुई, जो पीड़ित पक्ष है, उसी को अपराधी बना दिया जाए, तो ये अराजकता नहीं तो क्या है?
स्वतः संज्ञान लेने वालों। अच्छा, इसमें एक चीज़ और संबंधित प्रकरण से जो जुड़ रहा है, इस पर भी और चर्चा करेंगे। काल नेमियों के प्रति जनाक्रोश बढ़ रहा है। काल नेमियों का जो भेद खोलने लगा है, लोग देख रहे हैं कि जो भी आता है काल नेमी ही निकलता है। और ये जो चर्चा पीछे कर चुके हैं कि ऐसा क्या है कि जो भी आ रहा है काल नेमी ही आ रहा है, और एक नया इसमें टपक पड़ा, एक नया टपक पड़ा, और ऐसा टपका कि अब लगता है कि सबकी कार्ड चेक करो। और जो मैं कह रहा हूँ कि सबको, इनमें से किसी को मत बुलाओ, किसी पर विश्वास मत करो, ये सब के सब जो भी धारी है, अपने गांव के पास अपने पहचान के लोगों पर ही विश्वास करो। जिससे पहचान हो, परिचय हो, उतने पर पुष्टि हो, पुष्टि करके तभी विश्वास करो। ऐसे विश्वास नहीं कर लो किसी पर। कार्ड देखकर विश्वास मत करो, कार्ड तो फर्जी बना लेता है। नाम है मुकुटमणि सिंह यादव और लिखा लिया मुकुटमणि अग्निहोत्री। कार्ड देखकर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। कार्ड देखकर भी विश्वास नहीं करो। नाम में क्या लगा है इससे भी विश्वास नहीं करो। परिचित होना चाहिए। कथा सुननी है, परिचित के माध्यम से विद्वान को बुलाओ। अच्छा, ये ब्राह्मण का एकाधिकार ये सब करने वाले, इसने भी कहा था भागवत सुनने का सबको अधिकार है, तो कहने का अधिकार सबको नहीं है। लेकिन चर्चा लंबी हो गई है, हमको ये चर्चा भी आगे, अर्थात 2 चर्चा इस विषय से हम और संबंधित करेंगे। एक साथ इतनी अधिक लंबी चर्चा हो जाए तो आप भी थोड़ा सा, तो दोबारा इस पर पुनः इस चर्चा को लाएंगे कि ये अखिल शिवा ने जो कहा कि सुनने का अधिकार सबको है, तो कहने का अधिकार सबको क्यों नहीं है। इस पर भी हम इसके दृष्टिकोण से, शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से इस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे। वैसे मैं सब हर बार कहता हूँ कि मैं शास्त्र प्रमाण के आधार पर चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन ये चर्चा जो करूँगा इसमें शास्त्र प्रमाण के आधार पर चर्चा नहीं करूँगा। इसको इसी की भाषा में, ऐसे लोगों को ऐसी भाषा में, कानूनी तर्क कुतर्क से जो है इसी भाषा में समझाऊँगा और ऐसी ही चर्चा करूँगा जिस प्रकार की ये चर्चा कर रहा है, लेकिन आगे करूँगा। पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।